नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। साथियों, एलडीसी भर्ती का परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मेरिट क्रमानुसार जारी किया गया था और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा करवा लिए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पहले ही भेजी जा चुकी है। केवल साथियों, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की रिपोर्ट और स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट सर्टिफिकेट की रिपोर्ट अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे दोस्तों ये प्राप्त होती है, तुरंत प्रभाव से आप सभी अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अपन बात करें दोस्तों, इस भर्ती में एलडीसी भर्ती का जो मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया था, उसके आधार पर किस मेरिट क्रमांक तक अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। यानी साथियों, जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके 1 गुना की मेरिट लिस्ट में किस रैंक तक के अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी, वह साथियों आपको एक सटीक विश्लेषण के द्वारा इस वीडियो में बताया जाएगा। कौन सी कैटेगरी में किस मेरिट क्रमांक तक अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, एलडीसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती 2024 के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, वह टोटल 4197 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें शासन सचिवालय के लिपिक ग्रेड सेकंड के 584 पद है। ये सारे पद दोस्तों नॉन टीएसपी के रहेंगे। इसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग में टोटल 61 पद है, ये भी गैर अनुसूचित क्षेत्र के यानी नॉन टीएसपी के। इसके बाद राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 2788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 यानी 3552 पद है। इस प्रकार टोटल पदों की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3433 और अनुसूचित क्षेत्र में 764 यानी 4197 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। तो साथियों, 4197 पदों में से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 7863 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की गई है। इसमें से साथियों अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन किस मेरिट क्रमांक तक हो सकता है, कौन सी कैटेगरी में किस मेरिट नंबर तक अभ्यर्थियों का एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, उसके लिए दोस्तों एक शानदार आपके लिए डैशबोर्ड बनाया गया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी तक फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, इसके लिए लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट के आधार पर नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के संभावित 1 गुना की मेरिट लिस्ट के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने के कितने चांस है। डैशबोर्ड पूरी तरह से इंटरेक्टिव रहेगा। इसमें आप अलग अलग तरह से फिल्टर लगाकर चेक कर सकते हैं। तो साथ ही डैशबोर्ड का लिंक कहाँ पे मिलेगा, साथ ही डैशबोर्ड को किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अभी पूरा देखें। इसी प्रकार साथियों मेल पर क्लिक करोगे तो मेल से संबंधित डेटा आ जाएगा। मेल में भी साथियों सामान्य मेल, एलडीसीपी, एचआई, बीएलवी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन, यानी मेल में जो भी कैटेगरी आ रही है वह सभी कैटेगरी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इधर कैंडिडेट लिस्ट में सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट आप देख सकेंगे। डब्ल्यूएस में टोटल 983 अभ्यर्थी मेल है, जिसमें से एक्सपेक्टेड 1X में 495 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अभ्यर्थी 488 है, वे वेटिंग में रहने का अनुमान है। कैंडिडेट लिस्ट को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इस मेरिट क्रमांक तक अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और कहाँ से दोस्तों इसमें वेटिंग चलेगी। तो आप दोस्तों ऊपर एक्सपेक्टेड 1X पर क्लिक करके सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का इसमें डेटा देख सकते हैं। और यदि वेटिंग पर क्लिक करते हैं साथियों वेटिंग से संबंधित डेटा फिल्टर आपके सामने होकर आ जाएगा। या साथियों ऊपर इसमें फिल्टर दिए गए हैं जिसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और एक्सपेक्टेड 1X, यहाँ से भी साथियों आप सारा डेटा फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। जैसे साथियों आप कैटेगरी पर क्लिक करते हैं सभी कैटेगरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आप दोस्तों ऑल पे से अनचेक करें और उसके बाद जिस कैटेगरी का डेटा देखना है उस पर क्लिक करें तो आपका डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। जैसे साथियों मैंने इसमें जनरल कैटेगरी ली, तो जैसे जनरल कैटेगरी पर क्लिक करता हूं तो सारा डेटा आपका जनरल कैटेगरी संबंधित आएगा। इसमें टोटल 318 जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है, जिसमें से एक्सपेक्टेड 159 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य कैटेगरी भी आप डेटा फिल्टर करने के लिए जैसे ओबीसी पे क्लिक किया तो ओबीसी संबंधित डेटा फिल्टर आपके सामने होकर आ गया। फिल्टर भी साथियों पूरी तरह से रिलेवेंट है, यानी कैटेगरी जिस पे क्लिक करो उससे संबंधित आपको दोस्तों अगले जो फिल्टर दिया गया है उसमें डेटा फिल्टर होकर रहेगा। सब कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद साथियों जिस भी कैटेगरी संबंधित आप कोई सी भी कैटेगरी है या दिव्यांगजन है, स्पोर्ट पर्सन है या भूतपूर्व सैनिक है, उस पर क्लिक करने से आपको उसी का डेटा आपके सामने हो आएगा। सब कैटेगरी में साथियों जिस भी कैटेगरी का आप डेटा देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करो, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित डेटा फिल्टर आपके सामने होकर आ जाएगा और आप चेक कर सकते हैं उस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और कितने अभ्यर्थी वेटिंग में। तो एक संभावित आंकड़ा आप दोस्तों यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों 1X के अंतर्गत आप फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन मेरे अनुसार हो रहा है, तो आप दोस्तों उसके जिस भी कैटेगरी का आप देखना चाहें उस पर आप सेलेक्ट करके उससे संबंधित अभ्यर्थियों का डेटा यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसे साथियों मैंने यहाँ से SC कैटेगरी सेलेक्ट करी तो SC कैटेगरी में अभ्यर्थियों का इसका डेटा फिल्टर होकर आया है, यानी SC कैटेगरी में टोटल 476 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसमें फीमेल के 127 और मेल के 359 है। तो यहाँ मेल फीमेल पर क्लिक करके दोस्तों इनका अलग अलग डेटा भी आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर साथियों आपको और नीचे साथियों जो एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट लिस्ट दी गई है, अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि फाइनल आपका 1 गुना की लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यदि साथियों आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपको रोल नंबर वाले फिल्टर पर अपना रोल नंबर डालना है और रोल नंबर डालकर एंटर दबाने पर आपके सामने दोस्तों आपके रोल नंबर के आधार पर आपका डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। इससे आपको आसानी से पता चल सकेगा आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या साथियों आप वेटिंग में रह सकते हैं। साथियों ये नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए डैशबोर्ड था। इस डैशबोर्ड के माध्यम से नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी संभावित 1 गुना में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा वह चेक कर सकते हैं और कौन सी कैटेगरी में किस मेरिट क्रमांक तक फाइनल सिलेक्शन हो सकता है वह भी आप पता कर सकते हैं। इसमें साथियों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है। साथियों इसी प्रकार का डैशबोर्ड टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी बनाया गया है। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करें तो इसमें भी साथियों उसी प्रकार से फिल्टर काम करेंगे। सबसे पहले आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी, 1X और रोल नंबर से आप फिल्टर कर सकते हैं। और इसमें साथियों 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। प्रथम पाई चार्ट में साथियों आपके कैटेगरी का एक ग्रुप बनाया गया है, क्योंकि साथियों टीएसपी क्षेत्र में केवल 3 ही कैटेगरी मानी जाती है, जनरल, SC और ST। तो बाकी जो भी कैटेगरी आप बच गई है वह सभी कैटेगरी दोस्तों जनरल में आती है, चाहे वह OBC हो, MBC हो, EWS हो, सभी जनरल में मानी जाएगी। इसलिए प्रथम पाईग्राफ में जो कैटेगरी ग्रुप है इसमें कैटेगरी का ग्रुप बनाया गया है और सेकंड में दोस्तों आपकी कैटेगरी भी एक बार दिखा दी गई है। टीएसपी क्षेत्र में साथियों बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 954 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु क्वालिफाई किया गया था। इसमें मेल की बात करें तो 729 और फीमेल की बात करें तो 225 अभ्यर्थी है। इधर साथियों सब कैटेगरी दी गई है जिसमें जनरल मेल, फीमेल, विडो, डिवोर्स, PH कैंडिडेट, स्पोर्ट पर्सन, भूतपूर्व सैनिक, ये सभी दोस्तों सब कैटेगरी में दिखाया गया है। साथ ही कैंडिडेट के यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर जो पूरी 954 अभ्यर्थियों की लिस्ट है वह लिस्ट है, उसमें से कितने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। जिन अभ्यर्थी को रोल नंबर के आगे एक्सपेक्टेड 1X में पास और उसकी कैटेगरी लिखी गई है तो इन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। बाकी साथियों जिन अभ्यर्थियों के आगे वेटिंग लिखा हुआ है तो साथियों उन अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा गया है। तो इस प्रकार से साथियों डैशबोर्ड पूरा इंटरेक्टिव है, ऊपर कैटेगरी से आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे साथियों आपने यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उससे संबंधित डेटा आपका फिल्टर होकर आ जाएगा। इस कैटेगरी पे आप क्लिक करते हैं वह साथियों उसकी ग्रुप कैटेगरी, साथ ही उसकी एक्चुअल कैटेगरी, टोटल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, मेल फीमेल कितने, सब कैटेगरी में कौन कौन से अभ्यर्थी है और कैंडिडेट लिस्ट में सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने होगी। इसमें जो अगला फिल्टर एक्सपेक्टेड 1X लिखा हुआ है इसमें साथियों कौन सी कैटेगरी में अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो रहा है, जनरल, SC, ST या वेटिंग में है, तो उसका डेटा आप दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं। जिस भी कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने SC कैटेगरी पे किया तो SC कैटेगरी का डेटा फिल्टर होकर आ जाए। इसमें टोटल 17 अभ्यर्थी है। मेल फीमेल की बात करें तो 15 मेल और 2 फीमेल है, तो इनका मेरे अनुसार दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। इस प्रकार साथियों आप अपनी कैटेगरी संबंधित डेटा ऊपर एक्सपेक्टेड 1X में जिनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है वह दोस्तों वहाँ से फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। चाहे जनरल में सिलेक्शन हो रहा है उनका देखें या SC या ST, या साथियों जो बच गए जो अभ्यर्थी वेटिंग में उनका डेटा भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो साथियों इस प्रकार आप पूरी तरह से ये डैशबोर्ड इंटरेक्टिव है, इसमें किसी प्रकार से आप फिल्टर करके पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। साथियों अभ्यर्थियों को रोल नंबर से भी दोस्तों आप सर्च करके अपना स्वयं का डेटा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप रोल नंबर डालते हैं और एंटर पर क्लिक करते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा और डेटा फिल्टर होने के बाद साथियों आप आसानी से पता कर सकेंगे कि मैंने जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट बनाई गई है उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या आप वेटिंग में रह रहे हैं। तो साथियों ये था पूरी तरह से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। इन डैशबोर्ड के माध्यम से टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी आसानी से दोस्तों पता कर पाएंगे। यदि साथियों मेरे द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट में यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो आप 95% श्योर हो सकते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों अभ्यर्थियों के ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट के आधार पर नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र की जो संभावित 1 गुना की मेरिट लिस्ट बनाई गई है, जो डैशबोर्ड बनाया गया है, ये आपकी सहायता के लिए। इससे साथियों आपको मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कौन सी कैटेगरी में किस मेरिट क्रमांक तक अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ये साथियों 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी रहेगी। इसमें साथियों कुछ कैटेगरी में कुछ अभ्यर्थियों का ज़्यादा नहीं 10-5 अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं तो वो अंदर हो सकते हैं या 10-5 अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा दोस्तों फर्क नहीं रहेगा। आप रिजल्ट के बाद इसको चेक भी करें कितने अभ्यर्थी दोस्तों मैंने बताया उसमें से फाइनल सिलेक्शन हुआ है और कौन से अभ्यर्थी इसमें बाहर हुए हैं।
साथ ही जो मैंने वेटिंग में इसमें दर्शाया है उसमें से कितने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। साथ ही इसी प्रकार का डैशबोर्ड मैंने सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बनाया था और उसमें से टीएसपी और नॉन टीएसपी के मात्र लगभग 50 से 60 अभ्यर्थी है मेरे द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं और जो मैंने वेटिंग बताया था उसमें से उन 50 से 60 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हुआ है, यानी साथियों ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो उसी प्रकार साथियों एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थियों को अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है। तो इस मेरिट लिस्ट में भी साथियों ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि साथियों एलडीसी भर्ती के काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही ये डैशबोर्ड बनाया गया है। तो साथियों जिसको भी ये जानकारी अच्छी लगी वह वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपका अनुमान क्या कहता है कौन सी मेरिट क्रमांक तक कौन सी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हो सकता है वह आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों इसमें मेरे द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट में कोई भी अभ्यर्थी बाहर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आपको दोस्तों अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि साथियों एक अनुमानित मेरिट लिस्ट है, इसमें से कुछ अभ्यर्थी अंदर हो सकते हैं तो कुछ अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी जो फाइनल रिजल्ट के बाद वही मानी जाएगी, इसलिए साथियों किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ दोस्तों आपको इसमें बता दिया किस प्रकार से आप अपना मेरिट लिस्ट पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस डैशबोर्ड का टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो डैशबोर्ड बनाया गया है इसका लिंक कहाँ और कैसे मिलेगा, इसके लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी आसानी से इसका पता कर सकते हैं। और एक बार डैशबोर्ड देखने के बाद दोस्तों आप कमेंट जरूर करें ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपने जो दोस्तों अपना एनालिसिस किया है उसके अनुसार आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और मेरे द्वारा बनाई गई लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो निश्चित ही दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होने के 99% संभावना बढ़ जाएगी। तो साथियों आप कमेंट जरूर करके बताएं। साथियों इस वीडियो को पब्लिश होने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का डैशबोर्ड का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो साथियों एलडीसी भर्ती के जिन भी अभ्यर्थियों को अपना फाइनल 1 गुना की लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता करने के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से साथियों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों एलडीसी भर्ती के रिजल्ट के संबंध में, अब साथियों अभ्यर्थियों को ज्यादा रिजल्ट का इंतजार करना नहीं होगा, रिजल्ट आपका दोस्तों बहुत जल्दी जारी होगा। साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और स्पोर्ट पर्सन के भी प्रक्रियाधीन है। यदि दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की रिपोर्ट साथ ही स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट सर्टिफिकेटों की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 5 अगस्त तक भी मिल जाती है तो आप मान के चलिए 7 या 8 अगस्त को आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन साथियों ये वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पहुंचने पर निर्भर करेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जैसे दोस्तों दिव्यांगजन और स्पोर्ट पर्सन का डेटा पहुंचेगा उसके 2 से 3 दिन में आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसलिए अब अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट जारी करके आगे कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एलडीसी भर्ती के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जिससे एलडीसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।